नमस्कार, मैं केवल गुरुजी आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी मंथली लव राशिफल में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं उपस्थित हूं आपके समक्ष कन्या लव राशि वालों के लिए अगस्त महीने में 5 बड़े परिवर्तन लेकर के। ये 5 परिवर्तन आपके प्रेम जीवन में सुधार लाएंगे। ये 5 परिवर्तन आपके पार्टनर को बहुत अच्छे से आपको लेकर के प्रेम को बढ़ाएंगे, आपके पार्टनर को रियलाइज़ करवाएंगे और जो मतभेद, मनभेद या आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग है, ईगो कलेश है, लड़ाई झगड़े हैं, उनको ख़त्म करने वाले ये 5 परिवर्तन होंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को अभी लाइक करें, वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें। और मित्रों, इस वीडियो में आप अंत तक बने रहना, क्योंकि अगर आप अंत तक बने रहेंगे, जुड़े रहेंगे, तो हम छोटी छोटी बातें आपको इस वीडियो में बताएंगे, समझाएंगे, ग्रहों के अनुसार गाइड करेंगे। तो ऐसे में वीडियो को छोड़ना नहीं है, आधे में पूरा देखना है। इसको लाइक, सब्सक्राइब और इसको शेयर भी करना है बाद में। और कहीं ना कहीं अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो इसके लिए अगर व्यक्तिगत रूप से फिर भी कोई आपके मन में डाउट है, प्रश्न है या कुछ हमसे सलाह लेना चाहते हैं तो इसके लिए दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप जब आप करेंगे तो इसके लिए नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ व्हाट्सएप पे लिख करके भेजें। और इसके अतिरिक्त आप फ़ोन कॉल करके भी बातचीत हमसे कर सकते हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ या प्लेस ऑफ बर्थ आपको पता नहीं है तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो, फेस की फ़ोटो और इसके अलावा आप ये व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं या वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। तो ऐसे में बातचीत आप ज़रूर करें ये डिटेल भेज करके। अब बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए ये जो महीना रहेगा, इसमें कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। तो सबसे पहला जो राशि परिवर्तन होगा वो सूर्य ग्रह का होगा। और सूर्य ग्रह 17 अगस्त को अपना राशि परिवर्तन करेंगे, सिंह राशि में गोचर करेंगे आपके द्वादश भाव में। इसी भाव में केतु विराजमान रहेंगे। और 30 अगस्त 2025 के बाद बुध का भी एक बहुत अच्छा गोचर होगा और बुध आदित्य नाम का राजयोग बनेगा, यानी कि बुध, सूर्य और केतु एक साथ युतिगत रहेंगे आपके द्वादश स्थान में। दूसरा जो राशि परिवर्तन होगा वो होगा शुक्र ग्रह का। और ये शुक्र ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे 21 अगस्त 2025 को। और शुक्र कर्क राशि में गोचर करेंगे आपके लाभ भाव में। इस लाभ भाव में शुक्र जब 21 अगस्त के बाद गोचर करेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी लाभप्रद रहेगा, लाभ मिलेगा। गुरु दशम भाव में रहेंगे मिथुन राशि में, तो शनि सप्तम भाव में बैठ करके आपके जीवन को अच्छा बनाएंगे। वही राहु छठे भाव में बैठेंगे और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का नाश करेंगे। और मंगल आपके प्रथम भाव में स्थित है कन्या राशि में, और यहाँ पे सप्तम को शनि को देख रहे हैं और शनि मंगल को भी देख रहे हैं। तो इस तरह की युति भी यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो पहला और विशेष परिवर्तन जो आपकी लव लाइफ में इस महीने होने वाला है वो 8 अगस्त से लेकर के 28 अगस्त 2025 के बीच में होने वाला है। और ये विशेष परिवर्तन उन लोगों के लिए होगा जिन लोगों की लव लाइफ में वर्तमान समय में प्रॉब्लम चल रही है, जैसे आपस में समन्वय की कमी, परस्पर संबंध अच्छे नहीं हैं, इस समय में पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर के कमियां खोजना, कमियां निकालना, पास्ट की बातों को लेकर के मतभेद हो जाना, और कहीं ना कहीं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग और ईगो कलेश। अपनी तरफ से अगर आप खूब तरह से समझाते हैं, उनको मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पार्टनर आपके नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे में 8 अगस्त से जब समय शुरू होगा आपका, तो जिन लोगों का ब्रेकअप हुआ है उनका रियूनियन होगा, आपस में तालमेल बढ़ेगा, समन्वय बढ़ेगा, बातचीत से समस्याओं को समाधान की तरफ ले जाएंगे आप। घूमने के योग बने हुए, आमने सामने मुलाकात के योग हैं, किसी होटल रेस्टोरेंट में एक साथ ठहर सकते हैं, बातचीत से समस्याओं को सुलझाने की कोशिश वहाँ पे भी आप करेंगे। और इस समय में आमने सामने मुलाकात होगी, किसी पार्टी समारोह में एक साथ आप जा सकते हैं या कोई टूरिस्ट प्लेस का विजिट कर सकते हैं। और इस समय में
एक दूसरे के साथ आप टाइम बिताएंगे। और नो कांटेक्ट में अगर आप हैं तो आपके पार्टनर खुद से फ़ोनिकली बातचीत कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे बातचीत आपकी हो सकती है, वो अनब्लॉक ज़रूर करेंगे फ़ोनिकली सोशल मीडिया पे। और साथ साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा, विशेष रूप से मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म होगी, ईगो क्लेश ख़त्म होगा, थर्ड पार्टी के जाने के पूरी तरह से योग इस समय में बने हुए हैं। क्योंकि पिछले कुछ समय में अगर देखा जाए तो थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गई है, एक्टिव हो गई है। और थर्ड पार्टी आने के बाद ही आप दोनों के प्रेम जीवन में कहीं ना कहीं दिक्कतें परेशानियां शुरू हुई। तो इसमें थर्ड पार्टी पूरी तरह से अब चला जाएगी, और थर्ड पार्टी भी चला जाएगी तो आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ फैमिली के रूप में अगर कोई थर्ड पार्टी है या कोई ऐसे लोग हैं जो हमेशा उनको भड़काते हैं, आपके लिए गलत बोलते हैं, गलत गाइड करते हैं, उनके जाने के पूरे पूरे योग इस समय में बने हुए हैं। इस समय में आपके पार्टनर आपको कोई गिफ्ट दे सकते हैं, कोई बहुत बड़ा उपहार दे सकते हैं, कोई सरप्राइज़ दे सकते हैं। और साथ साथ में मैं आपको ये भी बात बताना चाहूँगा, इस पार्टनर में कोई, इस समय में आपके पार्टनर कोई बहुत बड़ी धनराशि भी आपको दे सकते हैं, या कोई ऐसी चीज़ दे सकते हैं जिसकी आप कामना हमेशा से करते आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत चीज़ें सॉर्ट आउट होती हुई दिखेंगी, बहुत चीज़ें सामान्य होती हुई देखने को मिलेंगी, बहुत सारी इच्छाएं आपकी पूर्ण होती हुई इस समय में देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ आप देखेंगे जो दूसरा बड़ा परिवर्तन होगा मित्रों, इसमें ये परिवर्तन होगा कि ये समय में एक्स पार्टनर की वापसी होगी। यानी कि एक्स पार्टनर अगर आपके चला गए हैं तो उनकी वापसी होती हुई पूरी तरह से दिखती नज़र आ रही है। और ये एक्स पार्टनर जो हैं ये कहीं ना कहीं इस समय में स्टॉक करते हैं सोशल मीडिया पे, आपको आपके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आपके साथ फिर से रिलेशनशिप में आना चाहिए, और उनको बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस हो रहा है, उनको रिग्रेट हो रहा है। और ये दूसरा बड़ा परिवर्तन होने वाला है, और ये शुरुआत 14 अगस्त के बाद होती हुई मुझे दिख रही है, और 29 अगस्त 2025 के बीच में ये सब कुछ होता हुआ मुझे दिख रहा है। इसके साथ साथ आप देखेंगे इस समय में एक्स पार्टनर जब आएंगे तो वो काफ़ी गिड़गिड़ाएंगे या फिर काफ़ी मिन्नतें आपके सामने करेंगे, और कहीं ना कहीं घुटने के बल वो आपके सामने क्षमा याचना मांग सकते हैं। और आप देखेंगे कि ये परिवर्तन कैसे हो गया, आपके मन में ये सोच रहेगी कि ये इंसान जो कि पहले बदलता नहीं था और पहले ईगो में रहता था, बहुत ज़्यादा अहंकार घमंड था उस व्यक्ति को, लेकिन वर्तमान समय में वो बहुत ज़्यादा करीब आपके आने की कोशिश करेगा। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आप पे भी ये निर्भर करेगा कि आप आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, लेकिन वो ज़रूर आपकी लाइफ में दोबारा दस्तक देंगे। दूसरा बड़ा महापरिवर्तन जो होने वाला है वो है सिंगल लोगों के बीच में इस समय में किसी नए व्यक्ति की दस्तक होना। यानी कि पहले अगर आप किसी रिलेशनशिप में थे, लेकिन जो इस समय में मैं देख रहा हूँ उसमें यह दिख रहा है कि आपका रिलेशनशिप पहले ढंग से नहीं चला है। पिछले कुछ समय में बहुत बारी रिलेशनशिप में आए हुए, रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव रहा, या सही ढंग का इंसान आपकी लाइफ में मिला नहीं। लेकिन अब जो 7 अगस्त 2025 के बाद का टाइम शुरू होगा और 24 अगस्त 2025 के बीच में ये जो समय रहेगा, इस समय में किसी नए व्यक्ति की दस्तक होगी, कोई नया व्यक्ति आपकी लाइफ में आएगा, बातचीत का सिलसिला शुरू होगा, और उस बातचीत से ही आप आगे रिलेशनशिप में आएंगे। और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा आपके लिए कि ये रिलेशन जो है वो काफ़ी अच्छा रहेगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है आपकी लाइफ के लिए। और बार बार छोड़ना, किसी के साथ रहना आपको भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन सिंगल लोगों के लिए अब ये समय काफ़ी अच्छा है। हालांकि हल्की फुल्की दोस्ती के साथ ही आपका रिलेशनशिप शुरू होगा, शुरू में थोड़ी थोड़ी बातें होंगी, फिर धीरे धीरे बातचीत बढ़ेगी, और कहीं ना कहीं बातचीत बहुत बेहतर और अच्छे ढंग से आप एक दूसरे के साथ जीवन में आगे बढ़ेंगे। पार्टनर थोड़े रोमांटिक होंगे, पार्टनर थोड़े घूमने वाले होंगे, या कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा यात्रा करने में विश्वास रखेंगे और टूरिस्ट प्लेस का विजिट करने वाले होंगे। तो ऐसे में इस तरह के ये पार्टनर आपके हो सकते हैं। इसके साथ साथ इस समय में जो लोग वन साइड लव करते हैं किसी के साथ, उनकी लाइफ में भी किसी इंसान की दस्तक होती हुई दिखती नज़र आ रही है। यानी कि वो इंसान, जिस इंसान को आप मनी मन पसंद करते हैं, मनी मन चाहते हैं, और चाहते हैं कि वो इंसान आपके साथ बातचीत करें, आपके साथ रिलेशनशिप में आए, या फिर आपके साथ वो विवाह करें, तो इस प्रकार के योग भी पूर्ण रूप से कन्या राशि वालों के लिए इस महीने में बने हुए हैं कि जिनको आप चाहते हैं वो मुराद अब आपकी पूरी होती हुई मुझे इस समय में दिखती नज़र आ रही है। तो ये शुरुआत आपकी 20 अगस्त 2025 के बाद हो सकती है, जो लोग वन साइड लव किसी के साथ करते हैं। तो इसके साथ साथ जो तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आपके प्रेम जीवन में होगा वो होगा मैरिड लाइफ में आपकी। अगर जो लोग शादीशुदा हैं, वैवाहिक जीवन में वो हैं,
लेकिन वर्तमान समय में वैवाहिक जीवन में उनको समस्याएं आ रही हैं, वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ बनती नहीं है, एक दूसरे के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर के कहा सुनी हो जानी, लड़ाई झगड़ा हो जाना। अगर आप उनको कोई सलाह देते हैं, कोई काम बोलते हो तो उन पे वो गुस्सा कर देते हैं। अगर आप कभी कभी समझाते हैं उनको कि ऐसे नहीं ऐसे करना है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बिगड़ जाते हैं और कहीं ना कहीं वहीं से एक गुस्से की शुरुआत हो जाती है, या फिर परिवार के वजह से गुस्सा कर देते हैं, या पारिवारिक समस्या की वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, या किसी थर्ड पार्टी या किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम चल रही हैं। इस समय में वो ठीक होती हुई दिख रही है 6 अगस्त 2025 से लेकर के 27 अगस्त 2025 के बीच में। इस दौरान अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके जा चुकी हैं तो वो वापस लौटती हुई दिख रही हैं मुझे, और हस्बैंड का साथ और सहयोग नहीं मिल रहा है, या हस्बैंड आपको मारते पीटते गालियां देते हैं, तो वो भी ज़रूर ठीक होंगे। इस समय में आप दोनों एक दूसरे के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं, कोई शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं, या किसी टूरिस्ट प्लेस का विजिट कर सकते हैं, कोई धार्मिक यात्रा कर सकते हैं। और साथ साथ में आप ये भी देखेंगे कि इस समय में कोई शॉपिंग वगैरह के साथ साथ रिलेशनशिप को भी आप बेहतर बनाने के लिए आगे बढ़ेंगे। जिन लोगों का डिवोर्स को लेकर के कोई कोर्ट केस चल रहा है और उसमें आप चाहते हैं कि डिसीजन आपके फेवर में आए, आपके हक में आए, तो अगर वो डिसीजन इस महीने के एंड तक आता है तो पूरी तरह से आपके फेवर में होगा, आपके हक में होगा। साथ साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा मित्रों, जो चौथा बड़ा परिवर्तन आपकी लव लाइफ में होने वाला है वो है अविवाहित लोगों के लिए। अविवाहित लोगों के लिए क्या होगा कि इस महीने में कोई विवाह को लेकर के प्रपोजल प्रस्ताव आपको मिलेगा। इसके साथ साथ ये जो प्रपोजल प्रस्ताव आपको मिलेगा ये पूरी तरह से सही रहेगा, और आप इस प्रपोजल प्रस्ताव को स्वीकार भी करेंगे, आपको यह अच्छा भी लगेगा, और कहीं ना कहीं खुशी खुशी स्वीकार करेंगे। इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी आपको देखनी नहीं पड़ेगी। तो ऐसे में ये प्रपोजल प्रस्ताव जो आएगा, तो जिन लोगों का शादी में विलम्ब हो रहा है या बहुत ज़्यादा परेशान है, वो शादी नहीं हो रही है, विवाह में विलम्ब की वजह से पहले कहीं भी बातचीत चलती थी लेकिन बातचीत अधूरी रह गई, और इस समय में बातचीत जो है वो अभी तक नहीं चली है, लेकिन इस महीने 5 अगस्त के बाद वो बातचीत शुरू हो सकती है, और रोका इंगेजमेंट आपका इस महीने के एंड तक हो सकता है। शादी की शहनाइयाँ अब बहुत जल्द आपके घर में बजने वाली हैं, और जिन लोगों का पहले अगर कहीं पे रोका या एंगेजमेंट हुआ था किंतु किसी कारण से वो टूट गया है, ब्रेक हो गया है, तो उसकी फिर से शुरुआत बातचीत की हो सकती है 18 अगस्त 2025 के बाद। लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं लेकिन आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं, या पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, और इसको लेकर के आप चिंतित है, क्योंकि पार्टनर पहले आपको ये बोलते थे कि वो आपके साथ ही शादी करेंगे, विवाह करेंगे, लेकिन वर्तमान में उनकी ज़ुबान फिसल रही है, कहीं ना कहीं अपने वादे से वो मुकर रहे हैं। तो ऐसे में ये शुरुआत शादी को लेकर के बातचीत की जो शुरुआत है वो पहल जो है वो 8 अगस्त 2025 के बाद होती हुई मुझे दिख रही है, और ज़रूर लव मैरिज इंटरकास्ट लव मैरिज होने के भी अब योग पूरी तरह से बने हुए हैं। पांचवा और जो आखिरी बड़ा परिवर्तन होगा आपकी लव लाइफ में वो होगा जो लोग निसंतान हैं उन्हें संतान प्राप्ति को लेकर के अगर दिक्कत आ रही है, कंसीव नहीं हो पा रहा है बच्चा, कंसीव आप ज़रूर कर पाएंगे। और इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि मिसकैरेज अब नहीं होगा, और विशेषकर सबसे अच्छी बात यह कि कंसीव ज़रूर कर पाएंगे आप, और आने वाले समय में ज़रूर संतान प्राप्ति को लेकर के खुशी भी आपको मिलेगी, किलकारियाँ गूंजेगी। और साथ साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो पांचवा और आखिरी परिवर्तन की जो ये बात हम कर रहे हैं, तो इसमें कुछ बातें और ऐड करना चाहूँगा। जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं और पिछले कुछ समय से अगर देखा जाए तो उनकी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में दिक्कत और परेशानियां आ रही हैं, तो ऐसे में ये दिक्कतें परेशानियां 20 अगस्त के बाद ठीक होती हुई दिख रही है। और इसके अतिरिक्त आपके पार्टनर के साथ फिर से साथ सहयोग बढ़ेगा, फिर से प्यार बढ़ेगा, फिर से अच्छा रिलेशनशिप होगा, फिर से अच्छा कम्युनिकेशन होगा। जो कम्युनिकेशन गैप है यहाँ लॉन्ग डिस्टेंस वाली स्थिति बनी हुई है। और साथ साथ में मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि कोई नया इंसान भी अप्रोच कर सकता है, या आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आगे बढ़ सकते हैं। और ये शुरुआत सोशल मीडिया के माध्यम से, या फिर फोनिकली, या फिर किसी निवास स्थान से, या किसी कार्यस्थल से हो सकती है। वैसे ही अगर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं और पहले से रिलेशनशिप में हैं, लेकिन वर्तमान में आपके जो पार्टनर हैं वो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं आप पे, केयर नहीं करते, या उस तरह का प्यार नहीं रहा जैसे वो शुरू में था, तो वो शुरुआत अब 11 अगस्त के बाद होती हुई मुझे दिख रही है। या फिर आपकी लाइफ में भी किसी नए व्यक्ति की दस्तक हो सकती है
इस प्रकार के पूरी तरह से योग बने हुए हैं। तो मित्रों, मैंने विस्तृत रूप से आपको बता दिया कन्या लव राशि के लिए 5 बड़े विशेष परिवर्तन अगस्त 2025 में। ये जो प्रेडिक्शन मैंने आपको बताया, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, बहुत सारे लोगों पे आधारित है। और व्यक्तिगत रूप से अगर आप विश्लेषण करवाना चाहते हैं जिससे हम पूरी तरह से समस्या का पता लगा पाएँ, समस्या को बेहतर तरीके से डिटेक्ट कर पाएँ, तो इसके लिए दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें या फिर आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये डिटेल सही से पता नहीं है, जैसे जन्म तिथि, जन्म का स्थान या जन्म का समय, तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो या फिर अपने फेस की फ़ोटो भेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।